हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, सबू भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण सभी भक्तों के दास का प्रणाम। हरे कृष्ण शाला प्रभु जी प्रणाम सभी। हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शायद आज अशोक प्रभु जी नहीं है अभी। आज एकता सुमानी माता जी की टर्न है, वो भी अभी तक आए नहीं है। कोई भक्त नरसिंह आरती बोल देंगे। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। हरे माता जी मैं कृष्णा। बोलूं? हरे कृष्णा। प्रभु जी बोल हरे दीजिए। कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी मैं बोलूं? जी प्रभु जी बोल दीजिए। जी जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। श्री श्री विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दाद दायिने हिरण्यकाशिपो रक्षः शीलटङ्क नखालये जय शीलटङ्क नखालये इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय ओ यतो यामि ततो नरसिंहाय ओ यतो यामि ततो नरसिंहाय बहिर्नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय बहिर्नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाखम् अद्भुत शृङ्गार दलिता हिरण्यकशपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव विघ्न विनाशक नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जय। महाराज की जय। जय हरि बोल प्रभु जी जय बोल श्री प्रभु जी भगवान बहुत की सुंदर। जय। हरि हरि बोल बोल प्रभु जी बहुत हरि बोल सुंदर। हरि बोल जी, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे 10 कृष्णा। नाम अपराध बोल रहे थे प्रभु जी आप। जी जी माता जी। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध है श्री गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना अथवा उससे साधारण मनुष्य समझना। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के वेद में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। नौवां नाम अपराध है अंध श्रद्धालु को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां नाम अपराध है भगवान नाम के पूर्ण विश्वास जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना यह भी एक अपराध है। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्ण। जय बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरि बोल प्रभु जी हरि बोल। कल के सत्र में मैं उपस्थित नहीं थी तो कोई भक्त है जो कल के बारे में कुछ बता सकते हैं। गुरु जी आवाज नहीं आ रही। कोई भक्त बताना चाहेंगे कल के सत्र में क्या हुआ था। हाँ लेने पर लिए पूजा करना हो बिना लिए पूजा करना हो। राजा महाराजा भी तो लेन देन कर रहे थे इसमें। गुरु जी प्रणाम। आराम कर लियो। आराम यहाँ तो बहुत आनंद मिल रहा है। बाद यहाँ तो पसीना बैठते ही तो हम पसीना आ रहे मुंह कैसी लगा रहा है। ऐसी लगा रहा है आपकी कृपा से कृष्ण का लिखूं सुबह
हेलो पूजा माता जी। मैं बताऊंगी पूजा माता जी जो मैंने नोट किया है कल। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद, बोलिए। हाँ, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो कल का विषय था माता जी, मन फिर से खेल सकता है लेकिन हमें इससे खेलना नहीं है। और गुरुजी ने ये श्लोक हमने पढ़ा था 6.35, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे महाराज कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा हम तथा व्यक्ति द्वारा ऐसे संभव है। तो गुरुजी ने बताया कि जब हमारे मन में गलत विचार आते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये गलत विचार हमारे मन में क्यों आ रहे हैं, हमारी भक्ति सही भी है कि नहीं है। तो गुरुजी ने बताया कि जब हम माला माला भी कर रहे हैं, हमारे मन में गलत विचार आते हैं उस टाइम पे, तो फिर हमें लगता है कि हम किस प्रकार के भक्त हैं। लेकिन हमें भक्ति में आने के बाद हमें ये घृणित विचार पहचानने लगे हैं। हम पहले हम ये एहसास भी नहीं होता था कि ये विचार गंदे हैं या सही हैं। तो ये घृणित विचार पहले हमें अच्छे लगते थे और हम उन्हें अपनाते थे, लेकिन अब भक्ति में आने के बाद घृणित विचार बाहर निकलने लगे हैं। जिस तरह गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया था, एक गिलास में मिट्टी होती है, उसमें ऊपर से पानी डालें और फिर चम्मच से उसे चलाएं तो वो गंदगी ऊपर आने लगती है। इसी प्रकार इसी प्रकार जब हम भक्ति में आते हैं और हम माला जाप करते हैं तो ये हमारी जो गंदगी है वो बाहर आने लगती है गलत विचारों। तो इस प्रकार ये हमें आना स्वाभाविक है कि जब हम माला जाप कर रहे हैं तो ये ऐसे विचार आना स्वाभाविक है, ऐसा गुरु ने बताया था। और फिर गुरु ने पूछा हमको इस संसार में किसने बांध रखा है, बंधन क्या है। तो हमारे जो परिवार के प्रति, वस्तुओं के प्रति जो भावना है, इमोशंस हैं, उन्होंने हमें बांध रखा है। तो भावनाओं की अदृश्य रस्सियां से हम बंधे हुए हैं, ऐसा गुरु ने ये बताया था मतलब जी। और फिर गुरु जी ने एक सवाल पूछा था, इन भावनाओं के बंधन को क्या मैं खुद काट सकता हूँ। तो उसका आंसर था कि नहीं, मैं स्वयं नहीं काट सकता इस बंधन को। इसमें मेरे गुरु जी की का आश्रय चाहिए, विष्णु भक्तों का सहायता से इस बंधन को काट सकता हूँ। मतलब यही नोट किया था मित्र। धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल, बहुत सुंदर, धन्यवाद। कुछ गलती है क्षमा कीजिएगा। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी, प्रणाम। हरे राम हरे कृष्ण प्रणाम सब व्यक्ति को धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारिणे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र पे। जो भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो आज हम दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे। तो जी, तो आज का विषय है, क्या विषय है?
जी, विषय है कि हम टूट सकते हैं लेकिन हमें टूटना नहीं है, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे, है ना। जी, ओके। जी, कितने लोगों को लगता है हम टूट सकते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोगों को लगता है ऐसे हम टूट सकते हैं इस संसार के दलदल में, या फिर? जी, ओके। तो आज हम देखेंगे कि हमें टूटने नहीं देना है। ठीक है? तो मैं भगवत गीता का एक श्लोक है वो लेता हूँ। जी, तो सबके पास भगवत गीता है, थोड़ा सा भगवत गीता निकाल लीजिए। तो हम आज भी मन के ऊपर ही चर्चा करेंगे। जी, तो सब लोग छठे अध्याय का अ, छठा श्लोक निकाल लीजिए। छठा श्लोक सबने निकाला? तो ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और अपने माइक को बंद कीजिए। और जी, ये एक नियम है हमारे सत्र का, वो इसलिए है कि ताकि आपका ध्यान भी बना रहे और मेरे में भी उत्साह बना रहे। जी, तो हम अध्याय छठा अध्याय का श्लोक क्रमांक 7 पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो बंधु बंधु आत्मा आत्मन तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। बंधु आत्मा आत्मन तस्य येनात्मा एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जी, तो अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, राजेश चौधरी। जी, फिंगर को रेज कीजिए जिसको पढ़ना है पहले हाँ से, जी। मुझे लगता है। बंधुरात्मा मनतस्य येन तमेवात्मना स्थितः अनात्मनस्तु सतत्वे वर्तितात्मे सत्वतः। हरे कृष्ण जी। जी, सुमन मेहता। सुमन मेहता। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? अभी आ रहा है। जी, नमिता साहा। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट सात्विक वर्मा।
हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है मेरा? म्यूट है सब, अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, म्यूट हो गए सब। कैसे कैसे? अब हुआ, नहीं आए तो हुआ आवाज। हाँ जी। ओके, नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों का प्रणाम। बंधु आत्मानस्य जनात्मवात्मना जित अनांत संत शत्रुते बढ़ते तात्मय शत्रुवत। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, गोरखनाथ अगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बंधुरात्मनः सत्य एतात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण। जी, रेखा काळे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येतात्मैवात्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुते वत्रेतामयि शत्रुवत। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट देव कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्य प्रणाम। सभी भक्तों को धन्य प्रणाम। बंधु आत्मा आत्मनाम तस्य येन आत्मा एम आत्मानाम जित अनात्मानाम तु शत्रुवे वर्तते आत्मा एम शत्रुवत। जी, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्ति को धन्यवाद प्रणाम। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा आत्मना जितः अनात्मना तु शत्रुवे वर्तते आत्मा इव शत्रुवत। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी, रंजना मच्छली। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जित अनात्मना शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट रागिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। बंधुर आत्मा आत्मा तस्य येन आत्मा एव आत्मा जित अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सर्वत्र बंधु आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः आत्मनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत्मात्मैव शत्रुवत्। जी, जी, खुशी साहू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। जी, देवेंद्र उपकारे। मेरे पास नहीं है। जी, आपका हैंड रेज है। हाँ, ये श्लोका को पढ़िए। नहीं, श्लोक के पढ़ने के लिए किताब नहीं है मेरे पास। जी, ठीक है, कोई बात नहीं। कल से ओके, लाऊंगा। तो जी जी जी, तो जो भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपको फोन आया होगा आज, तो जी, तो यहाँ पर जितने भी नए भक्त आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और कुछ उनको हम नियम भी बता देते हैं। जी, तो यहाँ पर जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आलोक कुमार मौर्य, देन
आशा राउत, बालकृष्ण दीक्षित, बालराज मान, देन देबराती राइडर, देवेंद्र उपकारे, देन गिरधारी लाल मौर्य, देन जागू पटेल, देन कांचन सूर्यवंशी, मंजू बाला, नरेश भाटिया, देन प्रकाश मंडल, प्रिंस अरोरा, राजकिशोर महापात्रा, देन रानी गर्ग, रश्मिता प्रधान, देन संतोष झा, सतीश पंडित, देन सिमरन सेठी, सुभाष पाटिल, स्मिता डैश, सुनीति डेहरे, उमा दुबे, उषा हरे धागे। कृष्णा गुरु जी। जी ओके, हरे कृष्णा। तो अगर किसी का नाम रहेगा तो मुझे क्षमा कीजिए। तो आज हम बहुत विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि बंधु मतलब मित्र, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसी का मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। तो मित्र हमारा मन हो सकता है, लेकिन हमारा मन मित्र तभी हो सकता है जब उसके कुछ नियम होते हैं मित्र बनाने के। आमतौर पर हमारा मन हमारा शत्रु ही बनता है। और अगर आज हमें ये पता चला कि हमारा शत्रु बाहर नहीं है, हमारा शत्रु हमारे भीतर ही है, तो हमने 90% लड़ाई जीत ली। 90%। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकतर हम यही सोचते हैं कि हमारा शत्रु बाहर है। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है कि हम टूट सकते हैं लेकिन हमें टूटना नहीं है। तो ये जो एक भगवत गीता के ऊपर एक शिक्षाप्रद लेख है जो मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, उन्हीं में से पढ़ रहा हूँ मैं। हो सके तो अ, आप उसको उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में भेजा है, तो वहां से आप है ना सर्कुलेट कीजिए। हम टूट सकते हैं लेकिन हमें टूटना नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। है ना। तो आपको 1 घंटा है हमारे पास। 4:30 बजे तक हम बोलते हरे रहेंगे। कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रहा है मेरा? अशोक चौरभ को आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके। हाँ, आवाज आ रही है। जी जी। हाँ, तो अगर आपको नहीं मेरा आवाज आ रहा है तो आप लॉग इन करके लॉग आउट हो जाइए। सॉरी, लॉग आउट होके लॉग इन हो जाइए। जी। तो हम टूट सकते हैं लेकिन हमें टूटना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत 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 अत्यावश्यक है। हम टूट सकते हैं क्योंकि हालात, परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर अफेक्ट होती हैं। तो इसके लिए टूटने का डर बना रहता है। लेकिन हम टूट सकते हैं या नहीं सकते हैं, यह आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हर एक शब्द है, ध्यान पूर्वक आप सोचिए, समझिए। अगर आपका ध्यान नहीं है तो फिर आज का फिर ये टॉपिक आपको कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा ध्यान होना चाहिए। ध्यान नहीं है तो फिर हम ट्रेन मिस कर जाएंगे। ट्रेन चली जाएगी और हम स्टेशन पर ट्रेन को देखते रहेंगे, लेकिन ट्रेन तो चली गई।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोई प्रवचन नहीं देता हूँ, इसके लिए आप सो नहीं सकते। यहाँ पर मैं 5-5 मिनट में सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को भी सवाल पूछने देता हूँ, है ना। तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप सोचिए, समझिए, पार्टिसिपेट कीजिए, पूछिए मुझे, जितना आप बोलेंगे उतना मुझे खुशी होगी। ठीक है। तो जी, टूट जाना है आमतौर पर हमारे सबसे बुरे सपनों में से एक है। जब कुछ टूट जाता है, खास करके हमारा हृदय, है ना, आपने सबने देखा होगा फिल्मों में भी किस तरह से हृदय को टूटा हुआ दिखाया जाता है, बराबर है जी। एक्चुअली हृदय टूटने का अर्थ क्या है, क्या आप इसको समझ रहे हैं? पहले मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ जी, आप मुझे बताइए कि हृदय टूटना या दिल टूटना, इसका अंतर क्या है, क्या इसका अर्थ है? तो यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर बताई, टूट जाना आमतौर पर हमारे सबसे बुरे सपनों में से एक होता है। मतलब क्या है जी, सात्विक वर्मा? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हृदय टूटने का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज हमने कामना की, अगर हमने कोई भी इसके लिए करा, लेकिन आखिरी में अगर वो चीज नहीं मिलती तो इंसान का दिल टूट जाता है कि काश यार ये चीज मुझे मिल पाती, काश मैं उसको अचीव कर पाता, तो उसे वो डिप्रेस हो जाता है। उसकी कोई इच्छा हो, नहीं हो पाई हो, या कुछ कुछ भी उसकी इच्छा हो, अगर वो नहीं हो पाए तो उसका दिल टूट जाता है। कोई भी चीज हो सकती है। हरे कृष्णा। ओके जी, नेक्स्ट उषा ठाकुर। जी गुरुजी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा भी कुछ ऐसा ही उत्तर है कि हमारे अपेक्षाओं का टूटना, हम कहीं किसी से, किसी वस्तु से, व्यक्ति से कुछ अपेक्षा रखते हैं और जब वो पूरा नहीं होता है तो हमारा हृदय टूट जाता है। हम ऐसा कहते हैं मेरा दिल टूट गया, विश्वास टूट गया। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत ओके प्रणाम। ओके, और आखिरी में किसी को कहता हूँ जी, विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यदि हम किसी से आशा रखते हैं, यदि वो पूरा नहीं हो पाता है, या यही कारण हो सकता है प्रभु जी, इच्छा भी हो, यदि इच्छा पूरा ना हुआ तो भी दिल टूटने का हो सकता है प्रभु जी। हरे कृष्णा जी ओके, तो आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। तो मैं यहाँ पर कुछ बताने जा रहा हूँ। तो टूट जाना आमतौर पर हमारे सबसे बुरे सपनों में से एक होता है कि हम बहुत सपने सजाते इस संसार में, है ना। फैमिली वाला व्यक्ति भी सपने सजाता है। फिर कोई स्टूडेंट है, वो सपना देखता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, बराबर है। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट से बात की है, वो कहते हैं कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे थे, डॉक्टर बनना चाह रहे थे, लेकिन हम लैंड अप हो गए इंजीनियरिंग करके, बहुत दुख लगता है ना। तो कुछ ऐसा जिससे हम बचने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर ये सपना तो टूट गया। अभी कुछ मैंने सोचा था जिंदगी में बनने का, लेकिन ना हो पाया पूरा। तो अभी टूट जाने का अर्थ यह भी हो सकता है कि मैंने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा था कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगी, लेकिन वो पूरा ना हो पाया। या फिर किसी व्यक्ति से मैंने कुछ अपेक्षाएं की थी, जैसा कि किसी ने बताया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, या फिर उसने मुझे झूठ कहा, या कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी जीवन के गुड़ तरीके कभी कभी हमारे सबसे बुरे सपनों को सच भी कर देते हैं। कभी कभी लेकिन ऐसा होता भी है कि वही जो हमारे बुरे सपने होते हैं, वह किसी ना किसी तरीके से सच भी होते हैं। लेकिन हमें अपनी इच्छा को उचित और सम्मान पूर्वक करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। तो अपनी इच्छा को अगर हमको पूर्ण करना है तो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पहले अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सामने जब अर्जुन रो रहे थे और कई कारण दे रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है कृष्ण, मुझे नहीं करना है, मैं इस परिस्थितियों से लड़ नहीं सकता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, बार बार अर्जुन इसको दोहरा रहे थे। लेकिन
भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहे पूरे गीता में कि अर्जुन निराश होने का कोई कारण नहीं है ना। तुम टूट रहे हो, तुम्हारा दिल टूट रहा है, तुम्हारा हृदय टूट रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय को टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे हृदय को टूटने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन मैं तुम्हारे हृदय को टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो प्रयास भी कैसे करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, ये भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि हम जब इस संसार में जीते हैं तो 3 चीजों से हमें लड़ना पड़ता है, और इन 3 चीजों के कारण हमारा प्रेशर बना हो संसार में बनते रहता है, और इस प्रेशर के नीचे हम गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि हम भावुक हो जाते हैं। तो वो 3 चीजें हैं जिससे हम जूझते रहते, वो है सामाजिक प्रेशर, समाज का प्रेशर होता है हमारे जिंदगी में। दूसरा होता है आर्थिक प्रेशर या फाइनेंशियल प्रेशर कह सकते हैं। और तीसरा होता है इमोशनल प्रेशर, भावनात्मक प्रेशर होता है। तो अभी मेरा सवाल है कि ये तीनों में से कौन सा प्रेशर संभालना बहुत कठिन जाता है और क्यों, ये मेरा सवाल है। तो क्योंकि हमको जिम्मेदारियों को निभाना होता है ना, तो जिम्मेदारी को निभाने के लिए ना प्रेशर फील करते हैं बहुत बार। मैंने कई लोगों से बात की है पिछले 3 सालों में, तो काफी लोग यही कहते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत प्रेशर फील करते हैं, तो इस चीज को हैंडल लोग नहीं कर पाते। तो ये आज का मेरा पहला सवाल है जी। हाँ, तो आप फिंगर को रेज कीजिए, है ना। अभी 100 लोग जुड़े हैं, 100 में से 4 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबके, है ना, आंखें एक्टिव होनी चाहिए, कान एकदम हाथी की तरह एकदम ये होना चाहिए सुनने के लिए। गणेश जी, आपको पता है गणपति कहते हैं, उनके कान बहुत लंबे होते हैं। पता है उनके कान इतने लंबे क्यों होते हैं? इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि गणेश जी को हरि कथा बहुत पसंद है और बहुत सुनते रहते हैं। तो अभी शायद समय भी 3:40 हुए हैं लगभग, और अगर आप पंखे के नीचे सोए होंगे या फिर आप बैठे होंगे, एसी के नीचे बैठे होंगे, तो शायद आपको झपकी आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों को एक्टिव रखना ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। नहीं तो आप इतनी मीठी नींद सो जाएंगे और मैं यहाँ पर अकेला बड़बड़ाता रहूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपना फिंगर को भी रेज कीजिए और अपना सारे भक्तों को अपना दर्शन भी दीजिए। दर्शन देने में कंजूसी मत कीजिए, है ना। नहीं तो काफी लोग सोचते हैं कि मैं सोता रहूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा, सुनना भी हो जाएगा मेरा, तो इससे हम अपने आप को चीट करते हैं। तो भगवत गीता के क्लास में हमें आंखें, कान, मन सब खुले रखकर बैठना चाहिए, इसमें आप ही का फायदा है। ओके जी, तो मैंने सवाल पूछा था आप लोगों को, तो मुझे कृपया करके जवाब दीजिए जी। ओके, अमर सिंह झाला, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सार्वजनिक दंडवत प्रणाम गुरुदेव। आर्थिक इकोनॉमिकली प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। हाँ, ओके, तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपको लगता है फाइनेंशियल प्रेशर। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट, सिन्ना पटनायक। जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है सामाजिक प्रेशर। सामाजिक प्रेशर, सोशल प्रेशर, दुनिया मेरे बारे में क्या जी सोचेगी, जी जी है ना। जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी, क्षमा दुनिया मेरे करिए। बारे में क्या सोचेंगी। हाँ, ओके, वेरी गुड, अच्छा है। नेक्स्ट, रेखा काले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
ओके प्रभु जी इमोशनल प्रेशर्स, क्योंकि इमोशनल हमारे सामने वाले के हाथ में होते हैं। ओके हरे जी 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 जी, छोटी सी लड़की को भी इमोशनल प्रेशर लग रहा है। ओके नेक्स्ट, कविता भगत। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे लगता है कि सामाजिक प्रेशर। सामाजिक प्रेशर, ओके। कितने समाज लोगों ने क्या कहावत सुनी? जी जी, कितने लोगों ने कहावत सुनी है ये, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, या मेरे बारे में क्या सोचेंगे? काफी लोग सोचते हैं इसके बारे में। आज के इसके लिए आपको एक प्रेशर फील होता है ना, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा तिलक लगाकर रास्ते पर चलूंगी तो, या मैं तिलक लगाकर रास्ते पर चलूंगा और मेरे हाथ में माला रहेंगी तो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, है ना? बराबर है जी। तो सामाजिक प्रेशर जी। नेक्स्ट, ओके, चंद्रभूषण कुमार। चंद्रभूषण कुमार जी, हाँ बोलिए चंद्रभूषण प्रभु कुमार। जी, हाँ प्रभु जी मुझे, मैं सामाजिक प्रेशर को कभी लेता ही नहीं हूँ और ना ही किसी का भावनात्मक प्रेशर लेता हूँ। मुझे कोई क्या कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन इकोनॉमिकल प्रेशर होता है ज्यादा। इकोनॉमिकल प्रेशर, ओके जी। इकोनॉमिकल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर जी। कांचन जी ऐसा सूर्यवंशी जी जी, धन्यवाद आप। कांचन सूर्यवंशी, ओके जी। तो सबसे बड़ा प्रेशर होता है, मैं अगर आपको कहूंगा तो इमोशनल प्रेशर, भावनात्मक प्रेशर ज्यादा होता है। तो एक्चुअली भावनाएं हमको कमजोर बना देती है। आपको पता है आप जॉब भी तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर वो भावना स्ट्रांग है। अगर मान लो आप डिप्रेशन में चले गए या निराश हो गए तो क्या आप जॉब पे जा सकते हैं? क्या आप काम कर सकते हैं ड्यूटी में जाकर? आप नहीं कर सकते हो, है ना? अगर आप एग्जाम का दिन है, 10वीं का बोर्ड का पेपर है, मैंने पूरी तैयारी की है लेकिन बहुत अपने आप को मैं निराश अनुभव कर रहा हूँ, तो फिर आप एग्जाम में भी नहीं जा पाओगे। तो आज हम कुछ 5 चीजें देखेंगे जिससे हम कैसे हम पता करें कि भावनात्मक रूप से हम कमजोर है कि नहीं। ओके, तो मैं 5 चीजें आप आज को बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कीजिए, लिख लीजिए कि किस तरह से हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों के लक्षण क्या है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप अपने आप को नोट कीजिए, एक एक पॉइंट बताने के पश्चात में रुक जाऊंगा। ठीक है, फिर आप मुझे कुछ कहिए, मैं आपसे कुछ कहूंगा। ठीक है, सो रेडी है सब लोग जी? ठीक है, तो पहला है ऐसे व्यक्तियों के लक्षण होते हैं जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। तो पहला लक्षण है, अगर ऐसे लोगों को कोई कुछ कह देता है तो वह तुरंत टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और एक कोने में बैठ जाते हैं, ऐसे माथे पे हाथ रखकर, और सोचते हैं इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो ये होता है पहला लक्षण जो भावनात्मक रूप से कमजोर है। अभी मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं? किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप तुरंत टूट जाते हैं और फिर आप कोने में बैठ जाते हैं और कभी कभी रोने लगते हैं भगवान के सामने जाकर, या फिर किसी को टेलीफोन से बात करते हुए। जी, कितना लोग ऐसा करते हैं? हाँ, सच सच बताइए। यहाँ पर ये मत सोचिए कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो फिर आप फेल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर हम अपने अंदर के जो चीजें हैं ना उसको रिपेयर करने के लिए आए हैं, है ना? और यहाँ पर बेसिकली आपका कोई रिश्तेदार है नहीं, है ना? ये सोचा कि अरे इसके पास ये है क्या, ऐसा। ठीक है, सब लोग भारत के एक एक कोने में रह रहे हैं,
ठीक है जी। तो किसी को मैं बताऊं, 2-3 लोगों को किस तरीके से आप कमजोरी फील करते हैं। जी, मैं 1-2 लोगों को पूछता हूं मैं, तो आप मुझे बताइए। जी, रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी मुझे ज्यादातर ये होता है कि जो भी कुछ चिंता करती हूँ किसी चीज का, तो वो ज्यादा मुझे प्रेशर फील होता है उस चीजों को लेके। तो उसमें बहुत सारी चीजें सोचने लगती हूँ, जो नेगेटिविटी ज्यादा होती है उसमें। तो नेगेटिविटी से तो ज्यादातर नेगेटिविटी मेरे दिमाग पर प्रेशर करती है, और वह प्रेशर की वजह से मैं थोड़ा चिंता बहुत ज्यादा मतलब होने लगता है उस चीजों से। चिंता करते हो तो या मैं रोती भी हो तुम? रोती भी हूँ गुरु जी। ये भी बोलो ना। जी, रोती भी जी हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद। और कोई? जी, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम से गुरु जी। मुझे क्या जी, होता है कि जैसे मतलब मैं अपने एक पल के लिए कहते हैं कि कोई मुझे डंडे से आवाज मार दे। आवाज तुम्हारा हरे, कर आवाज नहीं आ रही है? हाँ, कुछ आ तो रही है लगा गुरु जी है आवाज? क्या? नहीं नहीं, हाँ जी, कुछ तो लगा ऐसे है। कर। हाँ, और उसको निकालो। एक, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है गुरु जी अब? हाँ जी जी। हाँ जी, गुरुजी मुझे यही कह रही थी कि मतलब एक पल के लिए कोई मुझे अगर डंडे से मार दे तो मैं उसको सहन कर लेती हूँ, लेकिन कभी मुझे कोई मतलब मैं काम सही कर रही हूँ, मुझे कोई कुछ कह दे ऐसा चीज की जो मुझे मतलब बिल्कुल भावनाओं को टच कर दे, तो मुझे बड़ा फील होता है कि मतलब इसने ऐसा क्यों कहा। तो माइंड में बिल्कुल दिन और रात चलता रहता है। मतलब मैं सोचती रहती हूँ कि मतलब ऐसा क्यों कहा। कभी कभी तो रोना भी आ जाता है, रो भी लेती हूँ कि मतलब ऐसा ऐसा कैसा कह दिया, मतलब क्यों कह दिया। तो बड़ा फील हम्म, होता है। तो ये है गुरुजी। हरे कृष्णा। जी 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 जी। ओके, तो यहाँ पर 2 लेडीज लोगों ने अपनी राय दी। मैं किसी जेंट्स को पूछ लेता हूँ, तो वो कैसा फील करते हैं। जी, अनिल कुमार शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक्चुअली एक तो जो भूतकाल में जो हुआ है उसका डर समाया हुआ है, और उसकी पुनरावृत्ति ना हो इस भविष्य हाँ। में, इस बात का हमेशा डर लगा रहता है। इसी की वजह नहीं, से डर नहीं। यहाँ पर मेरा ये कहना है कि कोई अगर आप कुछ कहे, है ना, एकदम मतलब जिस तरीके से आपको बुरा लगे कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा करके, वो तो ये यहाँ पर चर्चा हो रही है, और फिर हाँ, आपको वो मैं कोई सुन रहा हूँ। जो जैसे जो हमारे जख्म है उनके ऊपर अगर हाँ। कोई अगर कोई कमेंट करता है, चाहे वो उसको छुपा के ही करता है कमेंट, उसको ओपनली नहीं करता, लेकिन वो किसी बहाने से करता है, तो उससे हमारा जो है बहुत हर्ट होता है, माइंड हर्ट होता है, दिल हर्ट होता है। जी, खास करके तो अगर इसकी आपके वजह से बच्चे ही परेशान अगर है। आपको अगर कुछ बोलते हैं, हाँ, है ना, बच्चे बच्चे भी हमारे कहते बच्चे। हैं, या हाँ बच्चे भी कह सकते हैं, और भी कोई भी लोग कह सकते हैं, तो उससे दिक्कत होती है, और उस वजह से जी हम जी बहुत टूट जाते हैं। शरीर टूट जाता है, मन टूट जाता है, सब कुछ टूट जी टूट जाता है। जी जी जी, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो अभी ये मैंने 3 लोगों की राय ली। अभी अभी यहाँ पर किसी को कुछ सवाल है कि ये जो चीज है कि कोई मुझे कुछ कह देता है तो मैं उसके बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ, और फिर मैं रोने लगती हूँ, लेकिन रोने के बाद थोड़ा हल्का हो लगता है, लेकिन फिर भी वो विचार आते ही रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी और यही मुझे समझ नहीं पा रहा है। ये कितने लोगों का प्रॉब्लम होता है ऐसे? जी, अभी मैंने एकदम आपके हृदय के भीतर हाथ डाला है, बराबर। ऐसा ऐसा होता है कि जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, वही मुझे समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, जो भी है। और फिर हम सोचते हैं कि कितना समय अभी हम करें, है ना जी। तो फिर टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कई लोग भगवान के सामने रोते हैं फिर, बराबर है। मोस्टली भगवान को इसलिए यूज कर रहे हैं कि भगवान कुछ बोलते नहीं है ना जी। ऐसा होता है, नेचुरली है। तो समझने का कि हमारा हृदय बहुत कमजोर है, ये पहला लक्षण है। ठीक है, हृदय बहुत कमजोर है। तो अभी आप बोलोगे कि अरे ये कमजोर हृदय है तो फिर क्या करें, क्या हम रोए नहीं? तो रोना नहीं, लेकिन हम इसमें इसके ऊपर भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज पता नहीं शायद कितना कवर हो पाएगा। तो 5 कमजोरी हम बताएंगे ऐसे लोगों की, और उसके ऊपर 5 सॉल्यूशन भी बताएंगे कि क्या सोचना चाहिए।
ताकि मैं, है ना, रो नहीं, है ना जी। तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन आज कवर हो पाएगा कि पता नहीं जी। तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है, किसी को कुछ कहना है इस चीज के बारे में? फिंगर को रेज कीजिए, फिंगर जी। ओके, प्रमोद धाके, आपको कुछ कहना है जी? ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैंने एक चीज वो करा है, मतलब महसूस किया कि जैसे आप जिस तरह से अभी बता रहे हैं जो चीज, तो वो मेरा भी नेचर था पहले, बचपन से ही ऐसा नेचर रहा है कि किसी ने अगर जोर से भी डांट दिया तो कोने में जाके रोने लग जाना और भगवान से बोलना कि मुझे ऐसे क्यों बनाया है, मतलब इस तरह से इतना इमोशनल कि कोई थोड़ा सा भी डांटता है तो रोना आ जाता है, या इतना बुरा हाँ। लगता है कि लगता है कि का। लेकिन मैंने अभी भक्ति में आने के बाद ये चीज फील करी कि जितना हम भक्ति में आते हैं और जितना हम श्रवण करते हैं कि जानते हैं कि भगवान ने ये दुनिया किस प्रकार बनाई है, और यहाँ पे आप कितने भी अच्छे लोगों से मिल जाओ, आपको लगेगा 2-4 दिन की बहुत अच्छे हैं, और शायद वो हो भी सकते हैं एक पॉइंट पे, लेकिन हर किसी के पास परफेक्ट कोई नहीं है। कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज कर देगा, बोल देगा या करेगा जो आपके हिसाब से नहीं होगी, आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो पहले के मुताबिक मैंने देखता है कि भक्ति में आने के बाद रोना नहीं आता है, और वो चीज समझ आती है कि हाँ ठीक है, ये तो होना ही है ना। अपेक्षा आती है, इतनी खत्म नहीं होती है, कुछ परसेंट कम होती है, लेकिन जब कुछ दुख मिलता है सामने से, तो जो हम इतना श्रवण करते हैं तो वो चीज मतलब वो उसका वो निकल जाता है, जो निष्कर्ष होता है कि नहीं ये तो होना ही है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि टूट जाना या रोना। तो मैंने देखा कि भक्ति में आने के बाद इतना वो हो जाता है कि ठीक है, मतलब वो कमजोरी जो बहुत ज्यादा हृदय कमजोर होता है वो इतना कमजोर नहीं रह जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी। ओके, नेक्स्ट सुचेता हडंबर। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे भी कैसा ऐसा ही है। पहले तो मैं बार बार रोती थी, छोटा छोटा कुछ भी हो जाए तो भी रोती थी। अभी वो अध्यात्म से जुड़ी है तब से मैं बहुत स्ट्रांग हो गए, एक बार भी नहीं रोती मैं। ऐसा कुछ समय आता है तब मैं वो कृष्ण अर्जुन संवाद ये करती, और वो पद्धत उसी प्रकार से हैंडल करती मैं। ये हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम सहेगा भी नहीं किसी का, जो भी कुछ भी हो जाए। तो भी स्ट्रांग हो गई, ये रोना कम हो गया मेरा। पहले तो बहुत बहुत रोती थी मैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, मैं इतना अच्छा करती भक्ति करती, तो ऐसा होता था मेरा। हरे कृष्ण जी। ओके, धन्यवाद आपका, स्ट्रांग हो गए इसके लिए। नेक्स्ट। तो ओके, तो पहला चीज हमने देखा है कमजोर व्यक्ति के लक्षण का पहला हिस्सा। कुछ भी कहा किसी ने तो रोने लगते हैं तुरंत, या फिर निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कमजोरी है। ठीक है, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है गीता के अनुसार, क्योंकि अर्जुन भी रो रहा था, लेकिन भगवान ने उसको कहा क्या कि चलो चलो अर्जुन तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ लेता हूँ, आ जाओ। तो देखा ऐसा कृष्ण ने किया क्या कि अर्जुन कैसे आंसू पोंछ लिए, बेटा मत रो करके, आ जाओ आ जाओ। ऐसा कुछ किया नहीं अर्जुन, अपना कृष्ण ने अर्जुन के लिए। तो कितने लोग रोते हैं तो ऐसा चाहते हैं कोई मेरे लिए रुमाल लेके आए और मुझे ऐसा पकड़ के मेरे आंसू पोंछे। ऐसा लोग शायद सोचते भी होंगे उस समय। मैं तो जस्ट मेरे मन में विचार आया तो मैंने कहा कि लोग रुमाल लेकर आए और मेरे आंसू पोंछे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है। ओके, तो ये पहला लक्षण है जो कमजोर लोगों का होता है। दूसरा लक्षण है जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ऐसे लोगों के रास्ते में असफलता आती है ना, असफलता मतलब असफलता का अर्थ है कि अपयश होना एक तरीके से, तो फिर वो डर जाते हैं, और फिर उस परिस्थिति से भागना चाहते हैं। उनको लगता है यहाँ से, ये दूसरा लक्षण है कमजोर लोगों का। जैसे कोई बच्चे देखा है आपने, कभी कभी वो वीडियो गेम खेलते हैं, तो अगर उस वीडियो गेम में वो हारते रहते हैं तो फिर वो उसको डिलीट कर देते हैं, ये सोचते हुए कि नहीं नहीं ये जमेगा नहीं मुझसे। एक्चुअली उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये होता है दूसरा लक्षण। अभी ये लक्षण कितने लोगों का है
फिंगर को रेस कीजिए कि अगर आप असफलता हुए तो फिर भागने की कोशिश करते हैं या उसको बदलने की कोशिश करते हैं या फिर उसको डिलीट मारते हैं। जी, असफल आने के बाद। जी, सच सच बताइए, इसमें कुछ ऐसे कुछ नहीं है। तो ये चीज सब में होती है, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर 100 लोग हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100 के 100 लोग के पास होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भावनात्मक तरीके से कोई फिट नहीं है। शायद कोई हो भी सकता है, लेकिन मेरा ऐसा अभी तक का अनुभव रहा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़ा है वही व्यक्ति इन भावनाओं को ऊपर उठ सकता है, नहीं तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम असफल होंगे। भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है कि मैं असफल होऊंगा। ठीक है, तो फिर हम परिस्थिति से भागना पसंद करते। तो अभी यहाँ पर काफी लोगों ने फिंगर को रेज किया है, तो मैं किसी को पूछ लेता हूँ कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी या ऐसा कौन सी असफलता थी अपने जीवन में कि आप उससे भयभीत हुए और सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों का बहुत लोग सोचते हैं, मैं देखा है, अपने बारे में नहीं सोचते लोग, ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। जी जी बताइए। जी, वृषारी तत्व। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ से वो गई होती है, तो उस परिस्थिति से मैं तो भाग ही जाती हूँ। उस परिस्थिति में अगर मैं कुछ कर नहीं पाती तो उस परिस्थिति से मुझे भागना ही एक सॉल्यूशन वही लगता है। हरे ओके, नेक्स्ट मनमोहन यादव। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा, आवाज कट हो रहा है। गुरु जी, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। सॉरी। जी जी जी, ओके ओके, कोई बात नहीं। रश्मिता प्रधान। हरे कृष्ण गुरु जी। प्लीज मुझे ऐसे कुछ है कि मैं कुछ भी चीज करूँ तो फिर मुझे लगता है ऐसे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं पीछे साइड हो जाती हूँ। या इकट्ठा कुछ मोहल्ले में ऐसे इकट्ठा रहते हैं तो उस टाइम में थोड़ा पीछे हो जाती हूँ कि नहीं, मुझे कुछ मतलब आंसर आते हुए भी मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ मैं कि नहीं, मुझे नहीं आएगा, शायद मेरा गलत होगा या फिर मैं गलत कर रही हूँ। कुछ कुछ वर्ड्स भी ऐसे होता है, मुझे नॉर्मल ऐसे भी ये रहता है, लेकिन मैं उसको मतलब पूछती रहती हूँ कि नहीं, ये गलत तो नहीं हो रहा है, ये गलत तो स्पेलिंग नहीं लिखा, मतलब उस टाइप का। ओके। ये ऐसा कोई किसी की जो परिस्थिति आई है जो आपने कुछ चाहा है और आप फेल हो गए उसमें, और फिर आप बहुत उस रात सो ही नहीं पाए, उसके बारे में सोचते रहे। जैसा मैं अपने बारे में बताऊं तो एक बार मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, तो मेरा लैपटॉप का बैग था और मैं फिर कुछ तो ऐसा प्रभुपाद का किताब पढ़ने लगा, रेलवे में था वो, और मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा जो बैग है ना, बैग लेके जाना है, जो हम बैग पीछे लटकाते हैं। तो हुआ ऐसे कि मैं स्टेशन पर उतर गया, मेरा स्टेशन आया, और फिर मैं जब रिक्शा में बैठने के लिए गया तो फिर अचानक मुझे याद आया कि मेरे साथ कुछ था भी। तो जब मैं भागते भागते स्टेशन पर चला गया तो वो ट्रेन निकल गई थी। अभी वो लैपटॉप बहुत कॉस्टली था, तो फिर पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, है ना। इस तरीके से तो ये मेरा अपना अनुभव मैंने बताया कि बहुत सोचता रहा, है ना। तो फिर सोचता है कि ये बहुत बड़ी एक तरीके से असफलता हुई कि मैं उतना भी ध्यान नहीं रख पाया, है ना। और फिर सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर ये किसी को मैं बताऊंगा तो, इस तरीके से। जी, ओके। अमर सिंह झाला। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरे साथ आई थिंक हुआ ऐसा भागने वाला। मैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम करता था और वो पेमेंट मेच्योरिटी आई और पेमेंट हो नहीं रहे थे, तो मैं जहाँ पे रहता हूँ तहसील हेडक्वार्टर पे, तो वहाँ से मैं अहमदाबाद की तरफ भाग गया था कोविड से पहले। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निर्धारित कर्म पीछा नहीं छोड़ता। मैं प्राइवेट स्कूल में मेरा जॉब था, उस जॉब को भी मैंने छोड़ के मार्केटिंग की तरफ जाने लगा। फिर मार्केटिंग मैंने सीखी प्रभु जी, कुछ कमाने का वक्त आया अर्न करने का,
तो पुनः लॉकडाउन लग गया और फिर वापस से मेरे को एजुकेशन लाइन में आना पड़ा। तो ये मतलब मैंने अपने जीवन में भागने का महसूस किया। अब वापस से मैं इस एजुकेशन लाइन से पुनः वापस जुड़ा हूँ पिछले 2.5-3 साल से, और ईश्वर की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अच्छा कर पाऊंगा और आई कैन डू बेटर इन फ्यूचर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम, धन्यवाद जी धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, ये हो गए 2 लक्षण। अभी मैं तीसरा लक्षण बताने जा रहा हूँ, वो है कमजोर भावनात्मक लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागना पसंद करते हैं और परिस्थितियों को दोष देते हैं या फिर आदमी लोगों को दोष देते हैं कि तुम्हारे कारण मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ जिंदगी में, या फिर ये परिस्थिति है मुझे बांध के रखी है। जी, ऐसे कितने लोग हैं अपने जीवन में ऐसे, या फिर आप खुद को कहे होंगे या दूसरों को ऐसे कहे होंगे, या दूसरे लोगों ने आपके ऊपर ऐसा कहा होगा तुम्हारे कारण मेरा ये हाल है। ऐसा भी होता है, कभी कभी उल्टा भी होता है। जी, तो ऐसे कमजोर भावनात्मक लोग होते हैं जो जिनको जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं होता है। वो सोचते हैं कि जिम्मेदारी नहीं चाहिए, और अगर कुछ असफल होते हैं तो फिर वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि शायद मेरा टाइम अभी अच्छा नहीं है, तो परिस्थिति को दोष देते घूमते रहते, या फिर आदमी लोगों को दोष देंगे। जी, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होते हैं, तीसरा सिम्टम है कमजोर भावनात्मक लोगों का, जो परिस्थितियों को दोष देते हैं। ठीक है जी 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 जी। तो यहाँ पर किसी को कुछ कहना है कि किस तरह से हम परिस्थिति को दोष देते हैं? किसी ने दोष दिया है अपने जिंदगी में? जी, आदित्य दुबे जी। या फिर प्रमोद धाके। प्रमोद, आपका आवाज कट हो रहा है। आपका आवाज कट हो रहा है जी। नेक्स्ट, प्रमोद धाके, आपको कुछ कहना है इस चीज के बारे में? या फिर संतोष झा। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु, सभी कृष्ण भक्त को दंडवत प्रणाम। प्रभु मैं माला कर रहा था, बहुत अच्छा माला मेरा हो रहा था, 32 माला हो रहा था, गुरु कृपा से बहुत ही अच्छा हो रहा था। कुछ दोस्तों ने मुझे टोक टोक के कि आप जो बोलते हो जाता है, आप बोलते हो जाता है, ऐसा कर दिए। ये माला छूट गया मेरा, ऐसा छूट गया जो बता नहीं सकता हूँ। मैं कंटिन्यू 15 साल से 81 कर रहा हूँ, कोई एकादशी छोड़ता नहीं हूँ। दोस्त लोग ने मुझे माला छोड़ा दी है, मैं बहुत दुखी हूँ। माला छोड़ के बहुत ही दुखी हूँ। क्या होता था जब बैठे रहते थे, कोई दोस्त को पूछ दिया क्या होगा, तो अनहोनी ही बोल देता था यार तुम्हारा कुछ होने वाला यार, और वो हो जाता था। तो इसलिए वो लोग ना इतने करने लगे, ऐसे करने लगे कि आप जान के करते हो, माला जब करते हो। मैं उस दिन से माला छूट गया, माला छूट गया। मैं कि बता नहीं सकता हूँ कि मंदिर भी छूट गया मेरा। मंदिर ऐसा छूटा जो शर्म लगता है, मुझे खुद को शर्म लगता है कि मंदिर में किस मुंह से जाऊं। मंदिर से डेली फोन आते हैं, डेली फोन आ रहा है मंदिर से, इस्कॉन मंदिर से, लेकिन मुझे खुश, देखिए मंदिर के पास रहता हूँ, शर्म महसूस करता हूँ। जैसे कुछ चोर होता है ना, जैसे कुछ चुरा के ले आए मंदिर से, मैं इतना बढ़ करके भाग लेता था मंदिर में। बस दोस्त ने मुझे ऐसा कर दिया। अब तो 10 माला भी होना बहुत मुश्किल होता है, डर के चुरा के करता हूँ माला। मैं चुरा के करता हूँ माला, घर में करता हूँ, चुरा के माला करता हूँ। जी 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 जी, मैं अपना इसकी हल मुझे गुरु महाराज बताएं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया इसके लिए। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वापस ट्रैक शुरू हो जाए कैसे तो, ताकि आप वापस 32 माला कर सके जो पहले आप करते थे। ओके, तो ये तीसरा ये है। चौथा है कि कमजोर भावनात्मक लोग हमेशा भूतकाल में रहना पसंद करते हैं
और भविष्य काल में रहना पसंद करते हैं। उनको वर्तमान में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक तो भूतकाल का शोक करते रहेंगे, इसने मुझे क्यों बोला ऐसे, ये मेरा जानी दुश्मन है, मेरी इसने वाट लगा दी है, तुमको पता नहीं ये कौन है। और भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरा कैसे होगा, मेरे कैसे होगा, लोग मेरा ख्याल करेंगे क्या नहीं। तो ये कमजोर व्यक्ति का चौथा लक्षण है जी। ऐसे कितने लोगों का होता है, फिंगर को रेस कीजिए कि आप सोचते रहते हैं ऐसे खाली बैठने के बाद भूतकाल में जाकर और भविष्य काल में मेरा कैसे होगा, अभी क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो बहुत ऐसे लोग प्रेशर फील करते हैं, इतना प्रेशर फील करते हैं कि प्रेशर कुकर बन जाते हैं वो कभी कभी, है ना। प्रेशर कुकर पता है, बहुत सीटी मारता है वो प्रेशर कुकर, उस तरीके से फिर हमारा रवैया बच जाता है, हम भी फिर सीटी मारने लगते हैं, है ना। प्रेशर आएगा तो सीटी मारते हैं। सीटी मतलब, सीटी का अर्थ पता है क्या है? सीटी का अर्थ है चिल्लाना एकदम। फिर आप सोचेंगे अरे ये माला भी करता है, चिल्लाता भी है, बाप रे ऐसे कैसे हो रहा है। तो बोलते हैं, ज्यादा माला करने से प्रेशर आ रहा है लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग अगर माला करते हैं तो ये हमेशा समझना चाहिए कि लोग हमको देख रहे हैं, है ना जी। और पांचवा लक्षण है ऐसे व्यक्ति का, वो है कि ऐसे कमजोर लोग दूसरों की बातों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और फंस जाते हैं। ये पांचवा लक्षण है कमजोर लोगों का, भावनात्मक, है ना। मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तुम मुझे समझने के लिए कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए, ये जरूरत है। लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाकर हम हमारे सीक्रेट हम दूसरों को बताते घूमते हैं, किसी के ऊपर भरोसा करते हैं। ये भरोसा नहीं करना चाहिए हमें, है ना, जल्दी किसी के ऊपर। तो ये पांचवा लक्षण है ऐसे व्यक्तियों का। और छठा लक्षण है ऐसे कमजोर लोगों को अगर कुछ कोई कहता है तो ये उन शब्दों को पकड़ लेते हैं लेकिन भावनाओं को समझ नहीं पाते। ये उनका छठा लक्षण होता है। कोई उनको कुछ कहेगा ना, है ना, कुछ सिखाने के लिए भी गुस्से से, तो वो लोग कहेंगे कि इसने मुझे ऐसा क्यों किया। वो शब्दों को पकड़ लेते हैं, है ना। उसको कोई, उसका कोई मित्र है जो उसका अच्छा कराना चाहता है, ये नहीं देखेंगे वो। तो ये 6 लक्षण है जो मैंने आपको बताए कमजोर भावनात्मक व्यक्ति। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 6 अनुभवों के साथ मैं, आप, हम सभी गुजरे होंगे, हम सभी गुजरे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि इसके ऊपर उपाय क्या है, ठीक है। तो हमारे पास 15 मिनट अभी भी है ना। तो क्या मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊं? 5 चीजें हैं अभी अभी, तो फिर आज लेक्चर इसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना, नहीं तो आधे में रखेंगे तो और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर किसी का प्रश्न है इन 5 चीजों को लेके, या ये क्यों निर्माण होते हैं? ये मैं यहाँ पर सवाल पूछ रहा हूँ पहले आपको, ये 5 भावनाएं क्यों निर्माण हो रहे हैं? इसका एक कारण है, ऐसा नहीं कि ये अपने आप निर्माण होते हैं। तो इसका फाउंडेशन क्या हो सकता है? ये 6 चीजें, 6 कमजोरी जी। कोई मुझे बताएगा इसका फाउंडेशन क्या है, क्यों, कहाँ से निर्माण होता है ये कहाँ से निर्माण? ये मैंने बताया था लेक्चर में, आप शायद भूल रहे हो। ये मैंने बताया, इसका कारण भी बताया था। अगर आपका ध्यान रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो, और अगर ध्यान नहीं है तो नहीं बता सकते हो जी। बताइए सुमन मेहता, आप कुछ कहना है? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये सारी अपने मन से निर्माण होता है ये इस सभी चीजों का। और दूसरा, हाँ, ये कमजोरी तो हमेशा अक्सर सभी में होती है। बहुत सारी कमियां हैं, अनर्थ भी बहुत सारे और कमियां भी बहुत सारी है। और ये मैं पूछना चाह रही थी कि मैं दूसरी चीजों में तो नहीं, जैसे इस्कॉन से जुड़ी उसके बाद से मुझे ये चीजें अब नहीं आती है। पहले रोना धोना ऐसे सारा कुछ करना और एक ही चीज को पकड़ के बैठना, पर पहले तो ये सारे अवगुण, बहुत सारे अवगुण थे और अभी भी है। ये ऐसे नहीं है कि नहीं है, पर बहुत ये चीज मेरे अंदर जरूर आती है कि जैसे मम्मा पापा से मैं अलग हो गई
तो मेरे अंदर यूं बार बार आता है कि लोग क्या सोचेंगे कि भक्ति करती है और दिखावा करती है और माता पिता की सेवा नहीं करती है और अलग हो गई है, और मम्मा पापा अकेले रहते हैं और मैं भी अकेली रहती हूँ और घर भी पास पास में है, क्योंकि मम्मा पापा को बहुत मतलब ये जो इस्कॉन से जुड़ना या भक्ति करना ये बिल्कुल भी खिलाफ है इनसे। तो ये चीजें मुझे बार बार सताती है कि क्यों, मतलब लोग क्या कहेंगे कि भक्त होके माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, पर माँ बाप की सेवा करना तो पहला कर्तव्य होता है। जी ये मेरे को इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी भी लेनी है और जी जी जी, तो हम वही अभी देख रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए हमें, इनसे कैसे बाहर निकलना चाहिए। जी धन्यवाद। तो लिखिए, सबसे नंबर 1 है। ओके, कुछ कहना है किसी को? ओके, तो यहाँ पर अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर 1 है, अगर हमको पहले तो ये निर्माण कैसे होता है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे ऊपर सोशल प्रेशर होता है, हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होता है, हमारे ऊपर पारिवारिक प्रेशर होता है, लोग हमसे कुछ चाहते हैं, दुनिया हमसे कुछ चाहती है, तो उस प्रेशर के लिए हम प्रेशराइज फील करते हैं कि कोई ना कोई हम भावनात्मक निर्णय लेने में मजबूर हो जाते हैं और हमेशा गलत भावनात्मक निर्णय ही लेते हैं, और फिर इससे हम आने वाले समय से हमको जूझना पड़ता है फिर, है ना। ये सिम्टम ऐसे ही नहीं प्रकट होते हैं, ये प्रेशर के तले प्रकट होते हैं। और हम सब लोग दावे के साथ कहते हैं, अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि आप डे टू डे लाइफ में कितने लोग प्रेशर फील करते हैं अपने जिंदगी में, बताइए कितने लोग फील करते हैं, फिंगर को रेज कीजिए, है ना। आपकी जो भी है, आपका जिंदगी है, यहाँ वहाँ जहां भी आप जाते हैं, जिन लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, तो आप प्रेशर फील करते ही है, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये प्रेशर से ही वो निगेटिव इमोशन बनते हैं हमारे माइंड। ये हमारा माइंड, आप ऐसा मत सोचिए कि ये कोई एक कोई क्या बोल सकते हो, कोई अ, कृत्रिम या फिर कोई एक मैन्युफैक्चर, एक यंत्र है, नहीं। ये हमारा भावना एक जिंदा लाइव चीज है। हम किसी को देखते हैं तो तुरंत इमोशन निर्माण होते हैं, भावनाएं निर्माण होती है, ठीक है। तो नंबर 1 है कि अगर मुझे इन कमजोर भावनाओं से या कमजोर भावनात्मक व्यक्ति होने से निकलना है, तो पहला उपाय है कि मुझे अपने आप को बदलना है, ना कि दूसरों को या परिस्थितियों को। ये नंबर 1 चीज है। अगर निकलना है तो मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे दुनिया को नहीं बदलना। और यही चीज भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही गीता के दूसरे अध्याय में। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहते, अर्जुन तुम रो रहा है, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे लिए मैं दुर्योधन को बदलूं, तुम्हारे लिए मैं पितामह भीष्म को बदलूं, तुम्हारे लिए मैं गुरु द्रोण को बदलूं, या तुम्हारे लिए मैं कुरुक्षेत्र को ही बदलूं। ये मैं नहीं करूंगा। बदलना अर्जुन तुमको होगा। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा, चलना तुमको है। तो मुझे अपने आप को बदलना है। दूसरे लोग तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जिनके साथ आप रह रहे हैं, क्या वो बदले हैं अभी तक? क्या उनकी सोच बदली है? नहीं, है ना। बदलना किसको है? मुझे है। और ये सोचकर बदलना है कि मैं नियंत्रक नहीं हूं। तो नियंत्रक कौन है? जी, कौन है इस संसार का नियंत्रक? कौन इस संसार को चला रहा है? ये भी समझना उतना ही जरूरी है। कौन चला रहा है इस संसार को? तो इस संसार को चला रहा है कृष्ण, भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान भगवान कृष्ण नियंत्रक है, बराबर है। कृष्ण चला रहे इस संसार को, है। कई लोग कहते हैं कि मैं 8 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं घर में पैसे ला रहा हूँ, इससे तुमको दाल चावल मिल रहा है और तुम कृष्ण का भजन कर रही हो, तुम्हें तो मेरा भजन करना चाहिए, तुम्हारा कृष्ण थोड़ी तुमको खिला रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या उत्तर दोगे? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। अगर कोई ये कहता है तो आप क्या उत्तर उसको देने पसंद करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। लोग बोलते भी ऐसे हैं कि तुम्हारा कृष्ण क्या है, वो तो कभी दिखता नहीं है, तुम कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, यहाँ पर तो मैं तुमको खिला रहा हूँ, जॉब तो मैं कर रहा हूँ, पसीना मुझे बहा पड़ रहा है,
रेल के धक्के मैं खा रहा हूँ। जी, तो क्या उत्तर देंगे? जी, ओके, गोरखनाथ अहेर। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इनको उत्तर दूंगा कि भगवान ने ही इसमें शक्ति दी है और जो वस्तुएं है वो भी भगवान ने ही बनाई है। भगवान ने दिए है। जी जी, भगवान ने बुद्धि भी दी है, भगवान ने शक्ति भी दी है। दोनों चीज भगवान से आते हैं। अगर भगवान ने सोचा तुमको पैरालिसिस करना है, मुझे अभी लकवा मारना है, तो भगवान केवल एक बटन दबाएंगे, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हो। ठीक है, तो ये पहला चीज। दूसरा चीज लिखिए कि जीवन में इसको स्वीकार करके चले कि बाधा आएगी, लेकिन वह कृष्ण से बड़ी नहीं होगी। अगर मैं कृष्ण का आश्रय लूंगा तो ये चली जाएगी। ये नंबर 2 माइंडसेट है कि बाधा आएगी तो जीवन में हमको पहले से रेडी बनाना है कि आज कुछ ना कुछ होगा। हाँ, आज कुछ ना कुछ होगा, आज कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन ये जो बाधा आएगी वो कृष्ण से बड़ी नहीं होगी। मैं कृष्ण का आश्रय लूंगा या लूंगी तो ये चली जाएगी। ये दूसरा चीज है जो करना चाहिए, है ना। जैसे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कृष्ण अर्जुन कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारी सारी बाधाएं दूर करूंगा, डरो मत। कृष्ण दूर करेंगे। ठीक है। तीसरा चीज है कि हर चीज में अच्छाई को देखने का प्रयास करें, बुराई को इग्नोर करें। तीसरी चीज, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति में लाख दोष होते हैं, है ना। तो मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं कि अगर एक बगीचे में तितली है और मक्खी है, तितली जाती है और किस पे वो बैठती है? बगीचे में बहुत सारा फूल होता है तो तितली फूलों पे ही बैठती है। लेकिन बगीचे में गंदगी भी होती है तो मक्खी जाती है और कहाँ बैठती है? गंदगी में बैठती है। तो हमें तितली के जैसे गुण विकसित करने चाहिए, ना कि मक्खी की तरह। मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं क्या करूं अभी? तो उसमें कैसे मैं अच्छा को देखूं? सवाल हो सकता है ना। इसने तो मेरा जिंदगी भर वाट लगा दिया है, बहुत इसने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर, इसके अंदर मैं अच्छा देखूं, कैसे देखूं मैं? तो फिर पेन और पेपर लीजिए और फिर थोड़ा सोचिए कि इसने शायद कभी ना कभी अच्छा भी मेरे लिए किया होगा। तो ये तीसरी चीज। चौथी चीज है, अपने आप को समय दीजिए। हम जिंदगी सबको समय देते हैं लेकिन अपने आप को समय नहीं दे पाते, अपने अंदर झांकने के लिए समय नहीं देते। अपने आप से प्रेम करना सीखिए, है ना। हम दुनिया से प्रेम करते हैं लेकिन अपने आप से भी प्रेम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम भगवान के अंश हैं, तो अगर हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कृष्ण से प्रेम तभी कर पाएंगे जब अपने भीतर प्रेम का अनुभव करेंगे। तो ये चौथी चीज। ठीक है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने फीलिंग को, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करना सीखिए। अपने इमोशन को एक्सप्रेस कीजिए, किसी को बताइए, अपने भीतर मत रखिए, नहीं तो वो स्फोट हो जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा खाड़ करके एक दिन। ठीक है। तो अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कीजिए, किसी के साथ शेयर करे, बातचीत करे, मोबाइल के साथ मत रहिए ज्यादा। तो ये 5 चीजें हैं जो अगर आप करेंगे, मैं करूंगा, तो हम एक कमजोर भावनात्मक व्यक्ति से हमारे अपने आप को बचा सकते हैं, हमारे हृदय टूटने से हम बच सकते हैं। नहीं तो हमारे हृदय टूट के रहेगा, है ना। बराबर है। और टूटा हुआ हृदय फिर जुड़ पाना बहुत कठिन होता है। जी ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं सवाल पूछता हूँ कि पहले मुझे कौन बताएगा कौन से 5 लक्षण है जो कमजोर व्यक्ति में दिखाई देते हैं? जी बताइए, आपको बताना है। अभी यहाँ पर 100 लोग हैं तो 100 में से एटलीस्ट 50 लोग को फिंगर को रेट कीजिए, नहीं तो मैं सोचूंगा कि शायद आप सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मैंने गला फाड़ फाड़ कर आप लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, तो मुझे आप लोगों से आउटपुट चाहिए।
जी कविता भगत। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने 3 चीजों का बताए थे कि प्रेशर कैसा आता है, सामाजिक प्रेशर, आर्थिक प्रेशर और इमोशनल प्रेशर। इमोशनल प्रेशर के आपने 5 लक्षण बताए थे। पहला लक्षण आपने बोले थे कि अगर किसी को कुछ बोल दिया जाए तो रोने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि मुझे इसने ऐसा क्यों कहा, और मतलब अच्छा नहीं लगता उसको, इमोशनल हो जाता है। और दूसरा लक्षण में बताते, किसी लोगों के सामने अपयश आता है, वो सफलता नहीं आती तो तब भी वो डर जाता है, तो इमोशनल हो जाता है। और तीसरा लक्षण बताया तो उसमें आपने कि कमजोर भावनात्मक लोगों का भी मतलब अगर अपनी भावना कमजोर है तो तुम उसके कारण भी अपन असफलता हुए तो परिस्थिति को दोष देते हैं कि ऐसा हुआ तो मतलब इसके वजह से हुआ ऐसा वगैरह। ये तीसरा आपने ये बताए थे लक्षण। और चौथा बताए थे कि कमजोर भावनात्मक लोग भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचकर कहते हैं कि मतलब ऐसा हुआ रहता, वैसा हुआ रहता, वो सोच के मतलब वो बता नहीं आ रहा प्रभु जी बराबर। वर्तमान में नहीं रहते। हाँ, वर्तमान में नहीं रहते। और आपने बताया था कि कमजोर लोग दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, दूसरे के ऊपर विश्वास रखकर वो डरते हैं, उसके वजह से भी उनको प्रेशर आता है। ऐसा जी गलत हुआ प्रभु जी? नहीं नहीं, अच्छा बताया आपने, अच्छा प्रयास किया, धन्यवाद आपका। जी ओके, तो जी और किसी को, रागिनी सखी माता जी आपको कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने 3 प्रेशर बताए थे कि कौन से होते हैं, आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रेशर आपने बताया कि भावनात्मक प्रेशर होता है, और पहला बताया कि अगर ऐसे लोगों को कोई कुछ कह देता है तो फिर रोने लगते हैं, कोने में जाकर बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं, भगवान के सामने रोते हैं जाकर के। दूसरा बताया कि अगर ऐसे लोगों के रास्ते में असफलता या अपयश आता है तो वे भागने लगते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। तीसरा, कमजोर भावनात्मक लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, आदमी लोगों को भी दोष देते हैं। और चौथा बताया कि कमजोर जो लोग होते हैं, कमजोर भावनात्मक लोग भूतकाल में या भविष्य में रहना पसंद करते हैं, भूतकाल की बातों को सोचते रहते हैं और वर्तमान में रहना पसंद नहीं करते। ऐसे कमजोर लोग दूसरों की बातों पर ऐसे कमजोर लोग दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। और छठा था कि ऐसे कमजोर लोग दूसरों की बातों को जल्दी पकड़ लेते हैं। हरे कृष्ण। जी ओके, धन्यवाद। ओके, तो आप सब लोग बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो ओके, तो अभी आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि ऐसे कौन से 5 चीजें हैं जिससे हम इस कमजोर भावनाओं से निकल सकते हैं या बच सकते हैं? ये 5 चीजें भी आप मुझे बताइए। जी फिंगर को रेस कीजिए। हाँ जी 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 जी, जी बताइए। जी वानी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा जी। सोल्यूशन है कि मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, दूसरों को नहीं। और कष्ट आने पर हम कृष्ण के आश्रय लेना चाहिए। और तीसरा, व्यक्ति में अच्छाई देखना चाहिए, बुराई को नहीं। और चौथा नंबर, हम अपने भावनाओं को बताना चाहिए चौथा, दूसरों को, नहीं तो वो स्फोट हो जाएगा। ओके जी 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 ओके। नेक्स्ट मनोरमा तिवारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी सोल्यूशन बताया था गुरु जी आपने। जब हम प्रेशर में होते हैं तो कहीं ना कहीं से हम भगवान भावनात्मक इमोशन का निर्माण होता रहता है हमें, और उसका सोल्यूशन था, पहला है, अगर मुझे इनसे निकलना है तो मुझे अपने आप को बदलना है। कृष्ण ने भी दूसरे अध्याय में अर्जुन को ये शिक्षा दी थी। ये सोचकर बदलना है कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ,
नियंत्रक कौन है? कृष्ण है। अगर कोई हमें कहता है कि सब मैं हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, कृष्ण क्या है, तो हमें कहना चाहिए कृष्ण ही सब कुछ है। माइंडसेट के बारे में आपने बताया था। दूसरा है जीवन में बाधा आएगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, किंतु अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो वह अपने आप दूर होती जाएगी। तीसरा है हर चीज में अच्छाई को देखें, बुराई को इग्नोर करें। जैसे बगीचे में तितली भी आती है और मक्खी भी आती है। मक्खी गंदगी पर बैठती है और तितली फूल पर बैठती है। चौथा है अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए। पांचवा है अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए। अपने अंदर अपनी भावनाओं को दबा कर मत रखिए, नहीं तो आप टूट जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? एक प्रश्न मैं ले सकता हूँ, जो अगर आप चाहते हो। प्रश्न जी, ओके, रेखा पाए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि मतलब फीलिंग को हमें एक्सप्रेस करने मतलब आने चाहिए कि हम दूसरे से साथ उस फीलिंग को एक्सप्रेस करें, लेकिन अगर हम फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो उसको मतलब कमजोरी के रूप में ले सकता है हमारा, या उसकी मजाक उड़ा सकता है या हंसी कर सकता है। तो मतलब ये भी तो एक रिस्क होगा, तो इसमें कैसे हम एक्सप्रेस करें अपनी भावना? एक्सप्रेस हमें भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए एक भक्त के सामने ही करना चाहिए, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, जो झगड़ा होने के बाद भी हमारे अवगुणों को शेयर नहीं करेगा, उतना ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। अभी तो शायद बोल सकता है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन कल होने के बाद वो दिमाग सोचता है कि अभी मैं इसके वाट लगाऊंगा, है ना, मुझे इसके सीक्रेट पता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो शेयर ऐसे व्यक्ति के साथ करें जो ट्रस्टफुल है ना, जैसे आपकी बहन है, उसके साथ आप शेयर करें, ठीक है जी। धन्यवाद गुरु जी। ओके, नेक्स्ट रागिनी सखी मतलब प्रमोद धाके। जी, रूही एंगल। जी, अमर सिंह झाला। हरे कृष्णा गुरु जी, सादर दंडवत प्रणाम पुनः। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न था। अभी 2 दिन पहले आपने सेशन में फरमाया था कि टिट फॉर टिट वाला जैसे के साथ कैसा व्यवहार, और दूसरी तरफ आज यदि आप ये फरमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना है, तो ये द्विभाषी स्थिति होगी, थोड़ा इसको स्पष्ट करें गुरुदेव। जी, देखिए, एक भक्त होता है, वह भक्तों के साथ बहुत विनम्रता से रहता है। जैसे अभी यहाँ पर आप सब लोग भक्त है, तो भक्त के सामने हमें त्रिणादपि सुनिचैन का भाव रखना चाहिए कि हमें उसको सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। वो मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। लेकिन हम जब बाहर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर सभी लोग हैं, वह ऐसे नहीं होते हैं। वहां पर हमें थोड़ा सा चतुर होना पड़ता है। चतुर का अर्थ है कि ये नहीं कि डिप्लोमेटिक है। चतुर का अर्थ है कि मेरी भक्ति की रक्षा करना भी मेरा ही दायित्व है। तो अगर मुझे कई के सॉरी मंथरा के जैसे लोग मिलते हैं, है ना, या शकुनी जैसे लोग, तो क्या हम उनसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो क्या होगा? या सांप के साथ अगर आप दूध पिलाएंगे सांप को तो क्या होगा? वो और जहर देगा। तो इसलिए हमें बाहर की दुनिया में थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है ना। तो वही टिट फॉर टैट का मतलब है, जो मैंने 2 दिन पहले बताया था। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी। जी, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, क्या एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हम फीलिंग्स अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर हमारा एक ईगो है जो बीच में आता है। कहते हैं कि क्यों हमें क्यों कर रहे हैं, हमारा सोचते हैं कि हम ईगो अंदर आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं मुझे करना चाहिए, हम छोटे हो सकते हैं। उनका आवाज ब्रेक हो गया, सुनाई नहीं दिया मुझे। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है गुरु जी?
जी हाँ गुरु जी क्वेश्चन था जैसे कि हम अपना फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर हमारा एक ईगो होता है जो कि बीच में आता है, तो हम सोचते हैं कि हम क्यों एक्सप्रेस करें, हम छोटे हो जा सकते हैं, हमारा सिर झुक सकता है, ऐसा भी कभी कभी होता है गुरु जी, तो उसको जी क्या है? तो मैंने इसके लिए वही कहा कि ये फीलिंग है, आप घर वालों के सामने मत शेयर कीजिए, आप घर के बाहर के व्यक्ति को देखिए, ढूंढिए जो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझेगा, है ना। तो कम से कम ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में, अगर वो नहीं है तो फिर हम हमेशा अकेलापन अनुभव करेंगे। तो इसके लिए कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जीवन में जिसके साथ हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, बांटे, वो मुझे समझे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। तो आशा करता हूँ कोई आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, काफी चीजें आपको पता चली होंगी। ठीक है, बहुत अच्छा तो लगा, यहाँ पर मैं बहुत अच्छा। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम कोई पैसा को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा हरे कृष्ण।